नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम औपचारिक पत्र लिखेंगे। तो बच्चों, औपचारिक पत्र प्रार्थना पत्र होते हैं। आज हम प्रधानाचार्य जी को शुल्क माफ़ कराने हेतु प्रार्थना पत्र लिखेंगे। तो बच्चों, इसका प्रारूप देखिए ऊपर। यहाँ लिखते हैं सेवा में श्रीमती प्रधानाचार्य जी। ये अल्प विराम है सेवा में के बाद, और प्रधानाचार्य जी में जी के बाद अल्प विराम है। द लॉरेंस पब्लिक स्कूल, जनकपुरी, फिर अल्प विराम, फिर नई दिल्ली। अब विषय है शुल्क माफ़ कराने हेतु, यानी कि फीस माफ़ कराने के लिए। महोदया, फिर अल्प विराम, फिर यहाँ से लिखेंगे ये दो के नीचे से। सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय में कक्षा 5वीं अ का छात्र हूँ, और लड़कियाँ लिखेंगी छात्रा हूँ। मेरा पढ़ाई का रिकॉर्ड अभी तक बहुत अच्छा रहा है, यानी कि मैं पढ़ने में हमेशा अच्छा रहा हूँ। मैं कक्षा में प्रथम आता रहा हूँ या आती रही हूँ। अब अगला पैराग्राफ होगा महोदया। अगले पैराग्राफ को सविनय के नीचे से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। महोदया, मेरे पिताजी पिछले 3 महीने से अस्वस्थ हैं। अस्वस्थ मतलब बीमार हैं, तबीयत ठीक नहीं है, जिसके कारण उनका व्यवसाय ठप्प हो गया है। व्यवसाय होता है बिजनेस, ठप्प हो गया है मतलब बंद हो गया है। घर की आर्थिक दशा कमज़ोर हो गई है, क्योंकि पिताजी ही तो पैसा कमा के लाते हैं। जब पैसा कमा के नहीं लाएंगे तो घर की आर्थिक दशा कैसी हो जाएगी? कमज़ोर हो जाएगी, यानी कि पैसे की तंगी हो जाएगी। मेरे पिताजी मेरी पढ़ाई का खर्च वहन करने में असमर्थ हैं। खर्च वहन करना मतलब खर्च नहीं उठा सकते, यानी कि फीस नहीं दे सकते। और मेरे 2 भाई और हैं, या 2 बहन और हैं, या हम 3 भाई हैं। जितने भी हैं आप यहाँ लिखेंगे। नेक्स्ट पैराग्राफ है महोदया के नीचे से ही लिखेंगे। मेरी पढ़ाई में बहुत रुचि है, यानी कि मुझे पढ़ने का शौक़ है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि मेरा पूरा शुल्क माफ़ करने की कृपा करें, यानी कि मेरी फ़ीस को माफ़ करने की कृपा करें, ताकि मैं अपनी आगे की पढ़ाई जारी रख सकूं, यानी कि आगे पढ़ाई कर सकूं। आपकी अति कृपा होगी। ठीक है बच्चों। अब लास्ट में ये विषय के नीचे से जहां महोदया लिखा है उसी के नीचे लास्ट में यहाँ पर धन्यवाद आएगा। धन्यवाद के बाद पूर्ण विराम। अब यहाँ है आपका आज्ञाकारी। लड़कियां लिखेंगी आपकी आज्ञाकारिणी, शिष्या, और लड़के लिखेंगे शिष्य। फिर शिष्य के बाद अल्प विराम है क ख ग, फिर कक्षा 5वीं, अ है तो अ, सौ है तो सौ, ब है तो ब, फिर अनुक्रमांक यानी कि रोल नंबर जो भी आपका है। फिर यहाँ लिखेंगे दिनांक, जो जिस डेट को आपका एग्ज़ाम है वो डेट आप यहाँ पर डालेंगे। फिर यहाँ अल्प विराम और जो ईयर है 2022। बच्चे क्या करते हैं 20-10-2022 लिखते हैं, वो गलत है बच्चों। आपने महीने का नाम लिखना है। तो ये आपका प्रधानाचार्य जी को शुल्क माफ़ कराने हेतु प्रार्थना पत्र है। अब बच्चों, इससे मिलते जुलते अन्य प्रार्थना पत्र क्या हो सकते हैं? विद्यालय में पीने के पानी की उचित व्यवस्था हेतु प्रधानाचार्य जी को प्रार्थना पत्र लिख सकते हैं आप। फिर दूसरा हो सकता है विद्यालय में पुनः प्रवेश हेतु प्रधानाचार्य जी को प्रार्थना पत्र लिख सकते हैं। नेक्स्ट है स्थानांतरण प्रमाण पत्र हेतु। स्थानांतरण मतलब टीसी, यानी कि आपके पिताजी का दूसरी जगह तबादला हो गया है, स्थानांतरण हो गया है, तो आप प्रधानाचार्य जी को प्रार्थना पत्र लिखेंगे टीसी के लिए। ठीक है बच्चों। तो ये आपका ये प्रार्थना पत्र के अन्य मिलते जुलते प्रार्थना पत्र हैं। बच्चों, ये आप अपनी नोटबुक में बिल्कुल तरीके से जैसे मैंने लिखा है उसी तरीके से सुंदर सुंदर लिखेंगे और याद करेंगे। एक एक लाइन छोड़ के आप अपना काम करिए, स्पेलिंग का ध्यान रखिए। चलिए, धन्यवाद बच्चों।